एक बड़ी खबर है, अब दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलॉन मस्क को रियासी की जरूरत पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे और आप चौंक जाएंगे कि एलॉन मस्क जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसे रियासी की कैसे जरूरत पड़ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला है और टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी का इस्तेमाल होता है और इस बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है। और रियासी के पहाड़ों में 5.9 मिलियन टन का जो है वो लिथियम का ज़ख़ीरा पाया गया है। हालांकि ये बड़ी खुशी की खबर है जम्मू कश्मीर के लिए, वो इस हवाले से कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बूस्ट हो सकती है। यहाँ के रिसोर्सेज को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजने की कोशिश करें या उन्हीं रिसोर्सेज से जो है वो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें तो यकीनन तौर पे यहाँ पे जो इस वक्त महंगाई या फिर यहाँ पे जो बेरोज़गारी है वो कम हो सकती है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा साफ अल्फाजों में कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो कमी आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। जो प्राइवेट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं, वो वक्ती तौर जो है यहाँ पे इसको यानी कि इन कंपनीज़ के थ्रू जो है वो नौजवानों की रिक्रूटमेंट हो सकती है और उन्हें जो है वो रोज़गार भी मिल सकता है। तो लिथियम 5.9 मिलियन टन जो है वो रियासी के पहाड़ों में मिला है। ये एक सर्वे हुआ था, इस सर्वे के अनुसार ये बताया जा रहा है। और एलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसे भी अब रियासी की ज़रूरत पड़ेगी और रियासी के पहाड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे देश की इकॉनमी, हमारे जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे रोज़गार का साधन और रियासी के आम शहरियों के लिए प्राइवेट रोज़गार जो है वो दिखाई दे रहा है। हमें उसकी तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा वक्त लगेगा। ये डिपॉजिट किया हुआ है, इसको बहुत जल्दी ये ओपन नहीं करेंगे क्योंकि रिसोर्स को मजबूत रखने के लिए वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इसका प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। इसमें लाखों की तादाद में गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, लाखों की तादाद में नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो वहाँ के प्राइवेट कंपनीज़ में काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैटरीज़ के लिए ये लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को भी मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। ताहम अगर यहाँ पे इसको इन्वेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पे बैटरी का जो दाम है वो बहुत कम हो जाएगा और पूरे देश के अंदर यहाँ से जो है वो इस लिथियम को भेजकर या बेचकर गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, मजबूत कर सकती है। इवन ये सिर्फ यहीं तक नहीं है कि यहाँ पे इकॉनमी जो है वो बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार का साधन मिलेगा प्राइवेट कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, बल्कि इससे ये भी है कि रियासी का जो एक आम इलाका है या जो एक वो फार फ्लंग इलाका है, वहाँ के लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियायत मिल सकती है। वहाँ पे उन लोगों की जो है वो रोज़गार में बढ़ोतरी हो सकती है और वहाँ पे स्पेशली उस ज़िला, उस तहसील के लोगों को जो है वो वक्ती तौर सरकार की तरफ से मदद व इमदाद भी कई जो अलग अलग तरीके से वहाँ पे कंपनीज़ होंगी या कंडीशंस होंगे उस पर मिल सकती है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारे पास इतला है इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि लिथियम जो है वो 5.9 मिलियन टन पाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अनाउंसमेंट की है कि लिथियम की डिस्कवरी हुई है यहाँ पे और इस लिथियम से जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बनाई जाती हैं। हालांकि एलॉन मस्क का टेस्ला कंपनी है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही चलती है। तो एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, लेकिन उसको देश भारत की ज़रूरत पड़ेगी और भारत के देश के अंदर उसे जो है वो रियासी के पहाड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो यहाँ से इस लिथियम को लेने के लिए यकीनन तौर पे कोशिशें करेगा। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 5.9 मिलियन टन जो है वो रिसोर्सेज G3 लिथियम का जो है वो यहाँ पे पाया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती हैं और ईवी बैटरीज़ में भी काम आता है। हालांकि ये फर्स्ट टाइम कंट्री के सलाल हमाम जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है और ये माइंस पैरामिलिट्री स्टेज एक्सप्लोरेशंस का G3 बताया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने थर्सडे के दिन ये अनाउंसमेंट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर से कि जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 5.9 मिलियन टन जो है वो रिसोर्स G3 लिथियम जो है वो पाया गया है रियासी के अंदर और अब इसकी जो है धीरे धीरे निकालने की शुरुआत भी की जाएगी। हालांकि इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा वक्ती तौर सरकार ने कोशिशें करनी है और इन कोशिशों में सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि ये जो डिपॉजिट हुआ लिथियम है ये निकलेगा तो सही, लेकिन ये फिर से एक बारी पैदा हो, उसकी रिसोर्स एक बारी फिर से हो
और ये फिर से एक बारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। इकॉनमी को बूस्ट करने में, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने में, आम शहरियों को रोज़गार देने में, एक शक्ल और तस्वीर बदलने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। लिथियम से जो बैटरीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है और बैटरीज़ को बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों या दूसरी हों, हमें लगता है कि सरकार अगर इनिशिएटिव्स ले तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे कई सारे अब सरकार शोरूम्स या प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकती है बेरोज़गार नौजवानों के लिए, जो यहाँ से इस लिथियम के थ्रू जो है वो बैटरीज़ बनाकर जो है वो पैसा कमा सकते हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज़ को बेचकर पैसा जो है वो वक्ती तौर कमा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर अगर सर्वे की जाए या इसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स की जाए, एक्सपर्ट्स की राय ली जाए, तो जम्मू कश्मीर में इस लिथियम से जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो फ़ायदा होगा और इस जम्मू कश्मीर की इकॉनमी और जम्मू कश्मीर को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाएगा। ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के अंदर जो है वो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर रियासी के लोगों के लिए ये खुशखबरी है, पूरे देश के लिए खुशखबरी है और वाकई में जम्मू कश्मीर के हर उस आम शहरी के लिए, क्योंकि अगर इस लिथियम से हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सकती है, देश की तरक्की हो सकती है, तो आप माने कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। फिलहाल के तौर पर एक छोटी सी पेशकश, इस वीडियो को शेयर करें, दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। जुमा आप सबको मुबारक। अल्लाह हाफिज़।